प्रोफेसर अमित। तो आज हम डिस्कस करेंगे कलेक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू। जो हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं वेरियस टाइप के कलेक्शंस बना देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी, जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर के बारे में। अब देखिए, ग्रे मैटर क्या है? कलेक्शंस ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और वाइट मैटर क्या है? कलेक्शंस ऑफ एक्सोन्स ऑफ द न्यूरॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि ग्रे मैटर भी और वाइट मैटर भी आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेगा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि अगर हम बात करें इनकी ओरिएंटेशन की, तो ब्रेन में क्या होता है, जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर की तरफ होता है और जो हमारे पास वाइट मैटर होता है वो इनर साइड पर होता है। अगर हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो जो उसमें ग्रे मैटर तो इनर साइड पर होता है और जो उसमें वाइट मैटर होता है वो बाहर की तरफ होता है। यानी इनकी ओरिएंटेशन क्या होती है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में अपोजिट होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ब्रेन का सेक्शन दिखाया गया है और बाहर की तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको ग्रे मैटर दिखाया गया और अंदर की तरफ क्या दिखाया गया है, आपको वाइट मैटर दिखाया गया है। और ये क्या है, इसके वेंट्रिकल्स हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है। जो कि आपके जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आपकी कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। और इन कैविटीज़ में क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये क्या है, आपकी जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उनके जो वेंट्रिकल्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं। एक आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, दूसरा क्या है आपका राइट वेंट्रिकल है। और यहाँ बाहर की तरफ क्या है, यहाँ पर जो आपको ग्रे आपका मैटर है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और इनर साइड पर जो ये बना हुआ है ये क्या है, ये आपका वाइट मैटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत क्लियरली आपको विजिबल है यहाँ पर। तो ये क्या है, आपका वाइट मैटर है। ठीक, तो यानी कि हमने जो ग्रे मैटर है उसे हमने क्या बोला कि ग्रे मैटर क्या है, कलेक्शंस ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हमने वाइट मैटर को बोला कि कलेक्शंस ऑफ एक्सोन्स ऑफ द न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखिए, ये हमने देख लिया कि ब्रेन में इसकी ओरिएंटेशन कैसी होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है बीच में वो क्या है, ग्रे मैटर। और ये क्या होता है, बटरफ्लाई शेप होता है या एच शेप होता है। और वो डिपेंड करता है कि हमने सेक्शन कहाँ से लिया है, हमने ऊपर से लिया है या हमने नीचे से सेक्शन लिया स्पाइनल कॉर्ड का, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रे मैटर की ओरिएंटेशन, तो वो अंदर वाली साइड ही आपको मिलेगी। और जो वाइट मैटर की ओरिएंटेशन होती है वो आपको बाहर की तरफ मिलेगी, किसमें, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक, तो फिर हम बात करते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको क्या क्या आपको देखने को मिलता है और आपको कितनी ज़्यादा आपको क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, गैंग्लियन एंड द न्यूक्लियस। गैंग्लियन जो होते हैं वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं और जो आपके न्यूक्लियस होता है ये आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि आपके ब्रेन में और आपकी स्पाइनल कॉर्ड में आपको देखने को मिलता है। देखिए, आपने गैंग्लियन टर्म्स आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इसका मतलब आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गैंग्लियन क्या होता है, क्लस्टर्स ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि आप अगर ग्रास ऊपर का नर्वस सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें आपको वेरियस आपको गैंग्लियन आपको देखने को मिलते हैं, सेरिब्रल गैंग्लियन, और भी काफ़ी सारे उसमें गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो गैंग्लियंस हैं वो क्या है, उसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पोर्शन है। फिर हमारे पास एक और टर्म आती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस वो वाला न्यूक्लियस नहीं है जो कि सेल के इन अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट होता है। ये वो वाला न्यूक्लियस है जो कि क्लस्टर्स है किसका, सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि ये आपके ब्रेन में मिलेगा और आपको ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। फिर बात ये आती है कि फिर ग्रे मैटर में और फिर यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो ग्रे मैटर है वो बहुत ही बड़ा कलेक्शन है किसका, सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जो आपके पास न्यूक्लियस है ना, कहीं पर आपका जैसे वाइट मैटर प्रेजेंट है आपके ब्रेन में, तो वहाँ पर कहीं कहीं क्या होता है, वहाँ पर जो ग्रे मैटर का आपको क्लस्टर देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको उसका गुच्छा देखने को मिलता है। यानी कि हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज एम्बेडेड इन द वाइट मैटर। यानी वाइट मैटर में कहीं कहीं आपको डॉट की फॉर्म में हम बोल सकते हैं, जब हम ब्रेन की सेक्शन कट करते हैं तो उसमें हमें कहीं कहीं डॉट की फॉर्म में हमें वो देखने को मिलता है। यानी कि ग्रे मैटर और जो आपका न्यूक्लियस है उसके बीच में आपको डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। और गैंग्लियन के बारे में जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया, ये क्या होता है,
क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। न्यूक्लियस कहाँ पर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और जो आपका यहाँ पर है गैंग्लियन है, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ये आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेगा। देखिए जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर आपको वेरियस टाइप के न्यूक्लियस दिखाए गए हैं जो कि आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट हैं। देखिए आपको इन न्यूक्लियस को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियस क्या होते हैं। अगर आने वाले टॉपिक्स में हमें ऐसा कोई न्यूक्लियस के बारे में आएगा तो उसके बारे में हम उस टाइम पर स्टडी करेंगे, लेकिन इस टाइम पर आपको इतना याद रखना है कि न्यूक्लियस क्या होता है, गैंग्लियन क्या होता है, ग्रे मैटर क्या है और वाइट मैटर क्या है। इसके अलावा भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? बंडल्स ऑफ एक्सोन्स। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? अगर हम ग्रे मैटर की बात करें, अगर हम गैंग्लियन की बात करें, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, तो वो सारे के सारे क्या थे? कलेक्शंस ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स थे। अगर हम वाइट मैटर की बात करते हैं तो वो क्या है? कलेक्शंस ऑफ एक्सोन्स ऑफ द न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट्स बोलते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं दूसरे वर्ड्स में? बंडल्स ऑफ एक्सोन्स। यानी कि ये क्या है? जो एक्सोन्स है वो क्या बना देते हैं? वो एक क्लस्टर्स बना देते हैं। और हमारे पास जो ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी दो टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, असेंडिंग ट्रैक एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। अब असेंडिंग के नाम से ही आपको इंडिकेट मिल रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक लेके जाएगा, और जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं? आपके ब्रेन से अवे लेके जाते हैं